फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे डाटाबेस का यूनिट नंबर 3 जो कि है हमारा डाटाबेस डिजाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें 4 पार्ट हैं। एक है हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4। तो इसको हम देखेंगे इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। हम आपको इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसका ओवरव्यू दूँगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं आधे घंटे से कम समय में खत्म हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए एक है फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है? और पूछा है इसका रोल क्या होता है डाटाबेस डिज़ाइन में और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? इट इज़ अ कांस्टेंट बिटवीन 2 सेट्स ऑफ एट्रिब्यूट फ्रॉम द डाटाबेस। जैसे x डिनोट टू y यहाँ पे दिया है, ठीक है? ये 2 सेट्स को डिनोट करने का काम करेगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैसे टपल को डिनोट किया गया, टपल 1 x और टपल 2 x इसको कैसे डिनोट कर रहा है। फिर टपल y और टपल ए वाई जो कि दोनों अलग-अलग होते हैं। इसके बाद पूछा है कि इसका रोल क्या होता है हमारा? तो रोल में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी अलाउ द डाटाबेस डिजाइनर टू एक्सप्रेस फैक्ट्स अबाउट द एंटरप्राइज दैट द डिजाइनर इज मॉडलिंग विद एंटरप्राइज डाटाबेस। मतलब जो भी हमारा फैक्ट होता है एंटरप्राइज का, ठीक है, के बारे में, उसको वो क्या कर सकता है, यूज करता है। इन्फ्रेंस रूल फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। एक होता है रिफ्लेक्सिटी रूल। तो रिफ्लेक्सिटी रूल में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि अल्फा इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट। फिर एक होता है आगमेंटेशन रूल जो कि अल्फा होल्ड्स अल्फा टेंस टू, देख सकते हैं बीटा किया है। फिर एक होता है ट्रांजिटिव रूल, अगर अल्फा बीटा को कर रहा है, बीटा गामा को कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अल्फा गामा को भी करेगा, ये इसका मतलब होता है। फिर कंप्लीमेंटेशन रूल है, अगर अल्फा बीटा को कर रहा है, अल्फा उसको कर रहा है तो होल्ड करेगा। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर एप्लीकेशन रूल होता है, फिर यूनियन रूल होता है, डिकम्पोजिशन रूल होता है। ये सब इसके रूल हैं यहाँ पे जो कि हमारे पास है। फिर हम देखेंगे 3.2, बहुत ही कम समय में इसको रिकवर करेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमारा आर दे दिया है जो कि एबीसी करके है, एफ करके, फिर ये सब रिलेशन करके दिया, कोई पूछा नहीं है। बाकी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप कि कैसे इसको यूज़ करना है। और इसके बाद हमारा दिया 3 में दिया है तो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे काम कर रहा है, पढ़े ही अभी हैं। फिर पूछा है कि प्रोसीजर बताना है आपको क्या होता है इसका। एक रिडक्शन होता है, कि एलिमिनेशन होता है और एक मिनिमाइजेशन होता है। एक्सप्लेन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है यहाँ पे, और एक पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, कोर्स, ग्रेड, फोन नंबर, रोल नंबर, कोर्स करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए नेम का रिलेशन कोर्स है, फिर नेम का रिलेशन ग्रेड से भी गया है, फिर नेम का रिलेशन हमारे यहाँ से रोल नंबर भी गया है, फिर नेम का रिलेशन यहाँ से फ़ोन नंबर भी गया है यहाँ पे, ठीक से, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक बार क्या किया, इसको पार्शियल कर दिया गया इसमें ले आकर के। फिर यहाँ पे 5 दिया है, 5 में भी हाँ एक बार पूछा है कि आर्मस्ट्रांग एक्सियम क्या होता है। तो टर्म आर्मस्ट्रांग एक्सियम रिफर्स टू साउंड एंड कंप्लीट सेट ऑफ इन रेफरेंस रूल ऑफ आर एक्सियम्स दैट आर यूज्ड टू टेस्ट लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइमरी रूल दिया है हमारा, इसका क्या क्या होता है कि वही वाला रूल है सेम जो इसमें है उसमें था। रिफ्लेक्सिटी का, आर्गुमेंटेशन का, जैसे अगर ए बी को डिनोट कर रहा है तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अगर ए सी बी सी है तो उसको कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे ए बी से है सी और ए सी होल्ड कर रहा है तो ए सी बी सी को होल्ड करेगा। ट्रांजिटिव में देख सकते हैं यहाँ पे ए से बी में है और बी से सी में है तो ए से क्या करेगा, सी में भी होल्ड करेगा। सेकेंडरी रूल क्या होता है, यूनियन होता है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए टू बी में है तो ए टू सी में है तो ए को बी बी सी में भी लेके जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं सब कुछ एकदम डीप में पता होगा एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए खास तौर से। तो यहाँ पे क्या है, अगर चूंकि एक समय में 1 घंटे के अंदर खत्म करना है तो इतने यही सब तरीका होता है करने का, दूसरा कोई तरीका नहीं कि इसको एकदम और करें। जो कठिन है उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, जो आसान है उसको जल्दी कवर कर लें ताकि वो तो कम से कम कर पाएंगे। और यहाँ पे है हमारा, यहाँ क्या दिया है, मिनिमल कवर, ये भी कुछ है नहीं, सब वही डिपेंडेंसी वाला ही है, सब एक दूसरे को डिनोट करेगा, चेकिंग करेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे, हाँ नाम और फार्म पक्का पूछेगा, इसमें तो पक्का पूछने वाला है। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट एन एफ नॉर्मल फार्म क्या होता है, नॉर्मल फार्म और सिंपली स्टेज ऑफ डाटाबेस डिजाइन, डाटाबेस डिजाइन को क्या करता है, डिफाइन करता है। विथ ईच स्टेज अप्लाइंग मोर स्ट्रिक्ट रूल द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी स्टोर्ड इन टेबल, मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर किया गया है उसको बताता है। नाउन फॉर्म इज मेथड टू नॉर्मलाइज द रियल रिलेशंस इन डाटाबेस, ये नॉर्मलाइज करता है रिलेशन को डाटाबेस में। नाउन फॉर्म्स बेस्ड होता है हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी के अमंग द एट्रीब्यूट। फिर हमारे यहाँ पे होता है नाउन फॉर्म के कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक होता है फर्स्ट नाउन फॉर्म, इसमें नाउन फॉर्म का मतलब ये होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है इसका मतलब ये होता है कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा रूल इसका है। ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक, देख सकते हैं क्या दिया, ऑल एलिमेंट्स आर एटॉमिक होना चाहिए, इसमें जो भी होना चाहिए, जैसे अशोक है, अजय है,
इसका सिटी अलग-अलग, सब चीज़ें अलग-अलग होनी चाहिए इसमें यहाँ पे। कब जॉइन किया, कब लेफ्ट किया। एक डाटाबेस बना दिया। फिर सेकेंडरी हमारा सेकंड नाउन फॉर्म क्या होता है? ए रिलेशन आर इज इन टू एनएफ इफ एंड ओनली इफ इट इज वन एनएफ। अगर वो फर्स्ट नाउन फॉर्म होगा तभी वो सेकंड नाउन फॉर्म में होगा। ये इसका रूल है। थर्ड नाउन फॉर्म क्या होता है? ये रिलेशन आर इज इन थ्री एनएफ इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल टाइम ईच टपल ऑफ आर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी की वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज सम एंटिटी इन द डाटाबेस। मतलब कि इसमें क्या होना, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यूनिक तो होता ही है प्राइमरी की वजह से आइडेंटिफाई करने का। फिर हमारे पास फोर्थ होता है जो कि हमारे एक बीसीएनएफ भी होता है जिसका पूरा नाम होता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो रिलेशन आर इज एन बीसीएनएफ इफ एंड ओनली इफ एवरी डिटरमाइन इज अ कैंडिडेट की। फिर हमारा यहाँ पे 3.11 दिया है हमारा कंसिडर द यूनिवर्सल रिलेशन स्कीमा ए बी सी डी करके करके दे दिया है यहाँ पे, और कुछ है नहीं, वो सब बेसिक चीज़ें हैं। और बीसीएनएफ और 3एनएफ में अंतर पूछा है तो आप बता ही सकते हैं पढ़ करके कि स्ट्रॉन्गर होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्गर होता है। बट इसके उल्टा इसमें कर देना, रिटेंडेंसी थोड़ा इसमें लो होता है, इसमें रिटेंडेंसी हाई होता है। ठीक, इसको अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको अचीव करना थोड़ा इजी होता है 3एनएफ को। ठीक है, प्रूव द बीसीएनएफ इज स्टिकर देन 3एनएफ, इसको हमको प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है, इसी को लिख देना है बस, कैसे है बाकी तो कुछ पता है नहीं। और यहाँ पे 3.14 से कुछ ज़्यादा नहीं है। और लास्ट रेस्ट कंपोजिशन थोड़ा पूछता है कभी कभी, तो इसका एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है। ये ट्रांजेक्शन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, एक दो और पूछा है तो इसको आप देख सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे आ गया इंक्लूजन डिपेंडेंस लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, इस तो पक्का ये तो पूछ सकता है एक बार, अभी कोई पूछा नहीं उस समय। डिस्क्राइब लॉसलेस डिकम्पोजिशन। फिर हमारे पास है एफ डी पे कुछ नहीं है, इसमें पूछेगा एक दो बार। पार्ट 4 नॉर्मलाइजेशन यूजिंग एफ डी एम डी एंड जे डी अल्टरनेटिव अप्रोच टू डाटाबेस डिजाइन। डाटाबेस को डिजाइन किया जाता है तो ये इसके तरीके होते हैं। पूछा है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डाटा रिडंडेंसी इन ए रिलेशनल डाटाबेस। जो भी हमारा डीबीएमएस होता है ना, आरडीबीएमएस, उसके अंदर जो भी रिडंडेंसी होती है, डुप्लीकेसी होती है, उसको दूर करने का, उसको मतलब रिड्यूस करने का जो काम होता है वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू होता है। इसलिए अलग अलग टाइप के होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? इट हेल्प द रिमूव द रिडंडेंसी फ्रॉम द रिलेशन। रिलेशन में जो भी हमारे पास डुप्लीकेसी चीजें होंगी उसको हटा देगा। दूसरा क्या करेगा, इट इट हेल्प्स इन इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, मतलब डाटा को मतलब इजीली क्या मैनिपुलेट करने का काम करता है। इसके अलावा मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूजर को, एलिमिनेट कर देता है मॉडिफिकेशन को। ये सब चीज़ें इसमें है। और क्या है, बस इतना बेसिक चीज़ें इसमें है। एमबीडी होता है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होती है एमबीडी में। when two or more and independent multi-valued fact about the same attribute occur when within the same relation, एमबीडी होता है हमारा ये। फिर हमारी ज्वाइंट डिपेंडेंसी होती है और मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी ट्रिगर होती है। 4एनएफ होता है, इसको पढ़ सकते हैं आगे। फोर्थ नाउन फॉर्म क्या होता है, सेम जो थर्ड यदि ए टेबल इज इन 4एनएफ इफ इट इज इन बीसीएनएफ एंड इट कंटेन्स मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। इसके अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होनी चाहिए तभी ये क्या होगा, फोर्थ नाउन फॉर्म में होगा। बाकी इसके एग्जाम्पल है यहाँ देख सकते हैं। और फिफ्थ नाउन फॉर्म भी सही होता है सेम, कि इफ ए रिलेशन इज इन 5एनएफ इफ इट इज 4एनएफ, जब वो 4एनएफ में होगा तभी क्या होगा, हमारा 5एनएफ में आएगा। ये तो बहुत कम पूछता है लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है थोड़ा बहुत। बाकी आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पे क्या क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन नहीं है। 7 क्वेश्चन इसमें है मीडी पे, 4एनएफ 5एनएफ पे है कुछ क्वेश्चन, कुछ इस पे है। बाकी पीडीएफ दे दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। बाकी मैंने केवल ओवरव्यू दिया है कि कैसे कौन कौन क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सब बहुत बार जो पूछा है वही ज़्यादा पूछता है। ये तो बहुत कम पूछता है, कभी कभी तो बहुत पूछ दिया लेकिन ज़्यादातर वही पूछता है जो यहाँ पूछा है मैक्सिमम टाइम।